आज आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर, ये है आपका चैप्टर। और इस चैप्टर से मैं सभी क्वेश्चन का सलूशन बताने वाला हूँ। स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, जब अधिकतम ताप प्राप्त की जाती है तो रोटर पावर है। ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 0.707 लैग, ऑप्शन डी 0.5 लैग। आपका ऑप्शन ए यूनिटी, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम चाल टॉर्क के लिए शर्त है। ऑप्शन ए R बराबर X, ऑप्शन बी R बराबर S इंटू एक्स, सी ऑप्शन R बराबर X बटे 2, डी R बराबर S इंटू एक्स बटे 2। आपका ऑप्शन ए R बराबर X, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिल रिंग मोटर है। ऑप्शन ए निम्न प्रारंभिक टॉर्क, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी उच्च प्रारंभिक टॉर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी उच्च प्रारंभिक टॉर्क, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर और जनरेटर के फ्रेम से बने होते हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन इस्पात, ऑप्शन बी कच्चा लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी नरम इस्पात। आपका ऑप्शन बी कच्चा लोहा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट थोड़ा के क्रम में विषम रहे हैं। ऑप्शन ए विंडेज घाटे को कम करना, ऑप्शन बी एडी धाराओं को कम, ऑप्शन सी गंदगी के संचय को कम करना और धूल, ऑप्शन डी चुंबकीय हम को कम करना। आपका ऑप्शन डी चुंबकीय हम को कम करना, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग आमतौर पर बना होते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फास्फोरस ब्रांज, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। आपका ऑप्शन बी फास्फोरस ब्रांज, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रचलित मोटर नियंत्रक परपथ है। ऑप्शन ए गति नियंत्रक, ऑप्शन बी स्टेटर नियंत्रक, ऑप्शन सी रोटर नियंत्रक, ऑप्शन डी मोटर स्टार्टर नियंत्रक। आपका ऑप्शन डी मोटर स्टार्टर नियंत्रक, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा प्राणमित्र की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि? ऑप्शन ए रोटर के खांचे विपरीत होते हैं, ऑप्शन बी दक्षता कम होती है, ऑप्शन सी स्टेटर व रोटर में वायु अंतराल होता है, ऑप्शन डी रोटर बेरिंग पर रखा जाता है। आपका ऑप्शन सी स्टेटर व रोटर में वायु अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में मोटर की स्लिप होती है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी इकाई, ऑप्शन डी आधी। आपका आंसर ऑप्शन सी इकाई, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में मोटर उच्च धारा लेती है क्योंकि शुरू में ऑप्शन ए विरोध होता है, ऑप्शन बी समान वोल्टता दी जाती है, ऑप्शन सी शक्ति गुणक न्यून होता है, ऑप्शन डी स्लिप अधिक होती है। आपका ऑप्शन ए विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग में रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए पर्दे आवृत्ति के समान, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी पर्दे आवृत्ति से आधी, ऑप्शन डी पर्दे आवृत्ति से दुगनी। आपका ऑप्शन ए पर्दे आवृत्ति के समान, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल परिवर्तन के लिए पोल परिवर्तन विधि केवल प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए पिंजरी और स्लिप रिंग मोटर दोनों में, ऑप्शन बी पिंजरी प्रेरण मोटर में, ऑप्शन सी स्लिप रिंग मोटर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी पिंजरी प्रेरण मोटर में, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउंड रोटर में बाइंडिंग हमेशा होती है। ऑप्शन ए 2 फेज में, ऑप्शन बी 1 फेज में, ऑप्शन सी 3 फेज में, ऑप्शन डी किसी भी फेज में। आपका ऑप्शन डी किसी भी फेज में, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर का स्टार्टर कम वोल्टेज के कारण ट्रिप कर गया, मोटर को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं जब ऑप्शन ए सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल आ जाए, ऑप्शन बी ओवरलोड का रीसेट बटन दबाएं, ऑप्शन सी सप्लाई नॉर्मल वोल्टेज की 70% आ जाए, ऑप्शन डी मोटर को डेल्टा में जोड़ा जाए। आपका ऑप्शन ए सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल आ जाए, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार डेल्टा स्टार्टर की हानि होती है। ऑप्शन ए
उच्च वोल्टता पैदा करता है। ऑप्शन बी कम स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। ऑप्शन सी इसमें बाहरी परत नहीं जोड़ सकते हैं। ऑप्शन डी मोटर कम धारा लेती है। आपका ऑप्शन बी कम स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर में स्टेटर व रोटर प्रोड चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है ताकि ऑप्शन ए मोटर मजबूत बनाई जा सके, ऑप्शन बी चुंबकन धारा कम करने के लिए, ऑप्शन सी मूल्य कम करने के लिए, ऑप्शन डी प्रतिरोध कम रखने के लिए। आपका ऑप्शन बी चुंबकन धारा कम करने के लिए, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक यांत्रिक चक्कर में 3 साइकिल पैदा करने हो तो मोटर कुंडल में कितने पोल होने चाहिए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। आपका ऑप्शन डी 6, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा देती है? ऑप्शन ए चुंबकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी उष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपका ऑप्शन बी 3, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोड रेले का चयन धारा के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन ए कुंडलन, ऑप्शन बी पूर्ण भार, ऑप्शन सी स्टार्टिंग, ऑप्शन डी शून्य भार। आपका ऑप्शन ए कुंडलन, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार डेल्टा स्टार्टर में उपयोग होने वाले टाइमर में न्यूनतम कांटेक्ट होने चाहिए। ऑप्शन ए 2 NO और 1 NC, ऑप्शन बी 2 NC व 1 NO, ऑप्शन सी 2 NO, ऑप्शन डी 1 NC व 1 NO। आपका ऑप्शन डी 1 NC व 1 NO, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम डिले का उपयोग के लिए इसे इस प्रकार सेट किया जाता है कि कनेक्शन को चेंज कर सके। ऑप्शन ए स्टार से स्टार, ऑप्शन बी डेल्टा से स्टार, ऑप्शन सी स्टार से डेल्टा, ऑप्शन डी डेल्टा से केबल। आपका ऑप्शन सी स्टार से डेल्टा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकारी चाल पर नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन ए बाई घर्षण को रोकता है, ऑप्शन बी रोटर टॉर्क शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी लेंज के नियम का पालन नहीं होता है, ऑप्शन डी मोटर सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। आपका ऑप्शन बी रोटर टॉर्क शून्य हो जाता है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क समानुपाती होता है। ऑप्शन ए 1/3 गुणे परदय वोल्टता के, ऑप्शन बी परदय वोल्टता के वर्ग के, ऑप्शन सी रूट परदय वोल्टता के, ऑप्शन डी √3 परदय वोल्टता के। आपका ऑप्शन बी परदय वोल्टता के वर्ग के, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च कर सकते हैं। ऑप्शन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर में, ऑप्शन बी DOL स्टार्टर में, ऑप्शन सी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर से, ऑप्शन डी एक ऑटो परिणामित्र स्टार्टर से। आपका ऑप्शन सी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर से, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजरी प्रेरण मोटर की अपेक्षा वाउंड रोटर मोटर का पहचाना जा सकता है। ऑप्शन ए 6 टर्मिनल से, ऑप्शन बी घूमने की दिशा से, ऑप्शन सी स्लिप रिंग से, ऑप्शन डी मोटर के आकार से। आपका ऑप्शन सी स्लिप रिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंजरी प्रेरण मोटर की चाल नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन ए पर्दे वोल्टता बदलकर, ऑप्शन बी धारा परिवर्तित करके, ऑप्शन सी पर्दे आवृत्ति बदलकर, ऑप्शन डी रोटर परपथ में प्रतिरोध जोड़कर। आपका ऑप्शन सी पर्दे आवृत्ति बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिए गए ग्राफ में स्टार्टिंग टॉर्क को दर्शाया गया। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। आपका ऑप्शन है ये 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है। तो इस पॉइंट में कहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क को दर्शाया गया है? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, यानी 1 पॉइंट पे स्टार्टिंग टॉर्क को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ 3 फेज प्रेरण मोटरों में तांबे की छड़ें रोटर में गहरी डाली जाती है। ऐसा करने से ऑप्शन ए निर्गत बढ़ जाता है, ऑप्शन सी साधारण रनिंग अवस्था में स्लिप कम हो जाती है, ऑप्शन डी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन सी साधारण रनिंग अवस्था में स्लिप कम हो जाती है, ये होगा आंसर।
होता है जो धारा को रोकता है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा चित्र धारावाही चालक का सही चुंबकीय क्षेत्र बतलाता है? आपका ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही चालक का सही चुंबकीय क्षेत्र बतलाता है। ये कौन सा डायग्राम सही चुंबकीय क्षेत्र बतलाता है? तो आपका ऑप्शन ये धारावाही चालक का सही चुंबकीय क्षेत्र बतलाता है, तो आपका ऑप्शन ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेज प्रेरण मोटर का शून्य भार परीक्षण करते समय शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए वाट मीटर का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि ऑप्शन ए वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के तुल्य व शक्ति गुणक उच्च हो, ऑप्शन बी वोल्टेज मोटर वोल्टेज के तुल्य और शक्ति गुणक भी तुल्य हो, ऑप्शन सी वोल्टेज व शक्ति गुणक कम हो, ऑप्शन डी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के तुल्य व शक्ति गुणक न्यून हो। आपका ऑप्शन डी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के तुल्य व शक्ति गुणक न्यून हो, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर पर रोटर टेस्ट द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए पूर्ण भार पर हानियां, ऑप्शन बी पूर्ण भार पर ताम्र हानियां, ऑप्शन सी शून्य भार व यांत्रिक हानियां, ऑप्शन डी मोटर की तुल्यमान प्रतिघात प्रति फेज। आपका ऑप्शन बी पूर्ण भार। क्वेश्चन, शून्य भार परीक्षण और लघु परपथ परीक्षण और प्रति फेज मापी गई प्रतिरोध द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नेमान, ऑप्शन बी दक्षता, ऑप्शन सी भार विलक्षण वक्र, ऑप्शन डी तुल्यमान प्रतिबाधा। आपका ऑप्शन बी दक्षता, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3 फेज मोटर का रोटर को रोककर परीक्षण किया जाता है तो स्टेटर में वोल्टेज दी जाती है। ऑप्शन ए पूर्ण सप्लाई वोल्टेज, ऑप्शन बी दुगनी वोल्टेज, ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज की 10%, ऑप्शन डी सप्लाई वोल्टेज की आधी। आपका ऑप्शन बी दुगनी वोल्टेज, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रेरण मोटर पर पूर्ण भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो इसकी स्लिप बढ़ने के साथ साथ ऑप्शन ए शक्ति गुणक भी बढ़ता है, ऑप्शन बी धारा घटती है, ऑप्शन सी धारा भी बढ़ती है, ऑप्शन डी शक्ति गुणक भी कम होता है। आपका ऑप्शन सी धारा भी बढ़ती, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर स्थिर होने की दशा में रोटर आवृत होती है। ऑप्शन ए स्टेटर आवृत्ति से कम, ऑप्शन बी स्टेटर आवृत्ति से अधिक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी स्टेटर आवृत्ति के तुल्य। आपका ऑप्शन डी स्टेटर आवृत्ति के तुल्य, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय स्टार्टर क्लोज्ड रहता है। ऑप्शन ए चुंबकीय रूप से, ऑप्शन बी यांत्रिक रूप से, ऑप्शन सी 20% कम वोल्टेज से, ऑप्शन डी 20% अधिक वोल्टेज से। आपका ऑप्शन ए चुंबकीय रूप से, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र में एक परपथ में नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन है। आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है और ये 4 ऑप्शन में 4 डायग्राम है A B C D। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक परपथ में नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन है, तो इसमें कौन से ऑप्शन में नॉर्मली क्लोज पुश बटन है? तो आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मोटर स्टार्टर कॉइल सप्लाई से पृथक होती है तो ऑप्शन ए सहायक कॉन्टैक्ट उस समय भी क्लोज रहते हैं, ऑप्शन बी मुख्य कॉन्टैक्ट क्लोज्ड रहते हैं, ऑप्शन सी यांत्रिक रूप से क्लोज्ड रहते हैं, ऑप्शन डी गुरुत्व रूप से कॉन्टैक्ट खुल जाते हैं। आपका ऑप्शन सी यांत्रिक रूप से क्लोज्ड रहते हैं, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्टर एक एसी चुंबक बहुत अधिक हामिंग की आवाज कर रहा है, अलाइनमेंट गलत है, ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट तलों के बीच कचरा है, ऑप्शन सी लेमिनेशन ढीली है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर जल सकती है क्योंकि ऑप्शन ए मोटर में हवा प्रवाह कम है, ऑप्शन बी मोटर ओवरलोड है, ऑप्शन सी वातावरण का तापमान अधिक है, ऑप्शन डी रोल्ड क्रोड अधिक गम हो गई है। आपका ऑप्शन बी मोटर ओवरलोड है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल टिप पर सेंडिंग कुंडली का लगाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए धारा को रोकना, ऑप्शन बी ट्रिपिंग धारा का नियंत्रित करना, ऑप्शन सी चैटरिंग रोकना, ऑप्शन डी कुंडली को गर्म होने से रोकना। आपका ऑप्शन सी चैटरिंग रोकना, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल ओवरलोड रेले का कार्य सिद्धांत निर्भर करता है। ऑप्शन ए स्टार्टिंग धारा बढ़ने पर, ऑप्शन बी उच्च विद्युत भार पर, ऑप्शन सी उच्च यांत्रिक
भार पर, ऑप्शन डी वातावरण के ताप व उच्च भार धारा के कारण उत्पन्न ताप पर। आपका ऑप्शन डी वातावरण के ताप व उच्च भार धारा के कारण उत्पन्न ताप पर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल ओवरलोड रिले की करंट सेटिंग की जाती है मोटर नेम प्लेट पर अंकित धारा के अनुसार। ऑप्शन बी सप्लाई वोल्टेज के 15% कम पर, ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज के 10% अधिक पर, ऑप्शन डी भार धारा के 10% कम पर। आपका ऑप्शन ये मोटर नेम प्लेट पर अंकित धारा के अनुसार, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टार्टर कनेक्शन के लिए, ऑप्शन बी स्टेटर वाइंडिंग में, ऑप्शन सी वेयरिंग के लिए, ऑप्शन डी रोटर वाइंडिंग के लिए। आपका ऑप्शन बी स्टेटर वाइंडिंग में, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंजरी प्रेरण मोटर अधिक शोर के साथ चल रही है और उसका ग्रीस कप गर्म हो गया है, इसका कारण है। आपका ऑप्शन ये रोटर स्टेटर से रगड़ रहा है, ऑप्शन बी स्टेटर वाइंडिंग लग परफत हो गई है, ऑप्शन सी रोटर क्षण खुल गई है, ऑप्शन डी बेरिंग खराब है। आपका ऑप्शन डी बेरिंग खराब है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंजरी मोटर की मरम्मत की गई और मोटर चलने पर आवाज कर रही है, परंतु ग्रीस कप से ग्रीस तरल बनकर बाहर निकल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन ए शाफ्ट मुड़ जाना, ऑप्शन बी ग्रीस का ग्रेड सही नहीं है, ऑप्शन सी ग्रीस अधिक है, ऑप्शन डी शाफ्ट की अलाइनमेंट सही नहीं है। आपका ऑप्शन डी शाफ्ट की अलाइनमेंट सही नहीं है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एसी प्रेरण मोटर कम स्पीड पर चल रही है और पूर्ण भार भी नहीं ले रही है, इसे रोक दिया गया और पुनः चलाया गया तो मोटर स्टार्ट नहीं हुई, इसका सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन ए मोटर पर ओवरलोड है, ऑप्शन बी सप्लाई का एक फेज नहीं है, ऑप्शन सी नो वोल्ट कॉइल में लग परपत है, ऑप्शन डी सप्लाई वोल्टेज कम है। आपका ऑप्शन बी सप्लाई का एक फेज नहीं है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एसी मोटर नई वाइंड की गई है जो शून्य भार पर साधारण रूप से चलती परंतु भार पर धीरे हो जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए सिंगल फेजिंग, ऑप्शन बी एक फेज वाइंडिंग्स में ओपन होना, ऑप्शन सी रोटर बार में लग परपत, ऑप्शन डी ग्रुप कनेक्शन गलत होना या फेज कनेक्शन उल्टे हो जाना। आपका ऑप्शन डी ग्रुप कनेक्शन गलत होना या फेज कनेक्शन उल्टे हो जाना, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्टार्टर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन बी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, ऑप्शन डी DOL स्टार्टर। आपका ऑप्शन सी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के तीनों फेज की कुंडलन जल जाती है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है। ऑप्शन ए असंतुलित भार, ऑप्शन बी रोटर कुंडलन में खुला परपथ, ऑप्शन सी असंतुलित सप्लाई, ऑप्शन डी ओवरलोड। आपका ऑप्शन डी ओवरलोड, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण यांत्रिक कंपन का कारण नहीं है। आपका ऑप्शन ए ब्रुश का घिस जाना, ऑप्शन बी कपलिंग की गलत अलाइनमेंट, ऑप्शन सी शाफ्ट में बैंड आना, ऑप्शन डी बेरिंग का घिस जाना। आपका ऑप्शन ए ब्रुश का घिस जाना, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग पर तेल की पतली परत चढ़ने पर निम्न में से कौन सा एक कार्य नहीं होता है। ऑप्शन ए स्लिप रिंग व ब्रुश के बीच चालक पथ का निर्माण होता है, ऑप्शन बी ग्राइंडिंग सतह बन जाती है, ऑप्शन सी कम्यूटेशन ठीक प्रकार का हो जाता है, ऑप्शन डी ब्रुश का जीवन काल बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन बी ग्राइंडिंग सतह बन जाती है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन में खराबी दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सम्मान नियम को अपनाया जाता है जो कि है। ऑप्शन ए मशीन ऑपरेटर से बात करना, ऑप्शन बी पावर ऑफ करना, ऑप्शन सी उसी समय केवल एक पुर्जा बदल देना, ऑप्शन डी आवश्यक उपकरण को रखना। आपका ऑप्शन ए मशीन ऑपरेटर से बात करना, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटर कुंडलन में खुला परपथ दोष ज्ञात करने के लिए निम्न में से परीक्षण करना चाहिए। ऑप्शन ए प्रत्येक फेज में धारा को
ऑप्शन बी स्लिप रिंग परपथ को, ऑप्शन सी स्टार्टर प्रतिरोध, ऑप्शन डी सप्लाई लाइन की वोल्टेज। आपका ऑप्शन ए प्रत्येक फेज में धारा को, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में रोटर परपथ में प्रतिरोध जोड़ने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए स्टार्टिंग करंट में पावर फैक्टर में वृद्धि, ऑप्शन बी स्टार्टिंग करंट और पावर फैक्टर में कमी, ऑप्शन सी स्टार्टिंग करंट में कमी और पावर फैक्टर में वृद्धि, ऑप्शन डी स्टार्टिंग करंट में वृद्धि और पावर फैक्टर में कमी। आपका ऑप्शन सी स्टार्टिंग करंट में कमी और पावर फैक्टर में वृद्धि, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लिप रिंग पर कार्बन की धूल को साफ करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है। ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एल्कोहल, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। आपका ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर की चुंबकन धारा मैग्नेटिक करंट परिणामित्र की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि ऑप्शन ए रोटर के खांचे विकृत होते हैं, ऑप्शन बी दक्षता कम होती है, ऑप्शन सी स्टेटर व रोटर में वायु अंतराल होता है, ऑप्शन डी रोटर बेरिंग पर रखा जाता है। आपका ऑप्शन सी स्टेटर व रोटर में वायु अंतराल होता है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू में मोटर की स्लिप होती है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी इकाई, ऑप्शन डी आदि। आपका ऑप्शन सी इकाई, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू में मोटर उच्च धारा लेती है क्योंकि शुरू में ऑप्शन ए विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है, ऑप्शन बी समान वोल्टता दी जाती है, ऑप्शन सी शक्ति गुणक न्यून होता है, ऑप्शन डी स्लिप अधिक होती है। आपका ऑप्शन ए विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारंभन के समय रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए पर्दय वोल्टता के समान, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी पर्दय आवृत्ति से आधी, ऑप्शन डी पर्दय आवृत्ति से दुगनी। आपका ऑप्शन ए पर्दय वोल्टता के समान, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चाल परिवर्तन के लिए पोल परिवर्तन विधि केवल प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए पिंजरी और स्लिप रिंग मोटर दोनों में, ऑप्शन बी पिंजरी प्रेरण स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, ऑप्शन सी स्लिप रिंग मोटर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी पिंजरी प्रेरण मोटर में, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंडलित रोटर में कुंडलन हमेशा होती है। ऑप्शन ए 2 फेज में, ऑप्शन बी 1 फेज में, ऑप्शन सी 3 फेज में, ऑप्शन डी किसी भी फेज में। आपका ऑप्शन डी किसी भी फेज में, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार डेल्टा स्टार्टर के कारण हानि होती है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टता पैदा करता है, ऑप्शन बी कम स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ऑप्शन सी इसमें बाहरी परत नहीं जोड़ सकते हैं, ऑप्शन डी मोटर कम धारा लेती है। आपका ऑप्शन बी कम स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डेल्टा स्टार्टर में टाइमर में न्यूनतम कांटेक्ट होने चाहिए। आपका ऑप्शन ए 2 NO और 1 NC, ऑप्शन बी 2 NC व 1 NP, ऑप्शन सी 2 NO, ऑप्शन डी 1 NC व 1 NO। आपका ऑप्शन डी 1 NC व 1 NO, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मशीन को दोषित प्रेरण मोटर डिफेक्टिव इंडक्शन मोटर आपको बदलना है। उपलब्ध मोटर लगी हुई मोटर से उच्च क्षमता की है, उच्च क्षमता की मोटर के उपयोग का क्या प्रभाव होगा। आपका ऑप्शन ए नया मोटर अति तप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी नया मोटर इस कार्य के लिए उत्तम रहेगा, ऑप्शन सी क्षमता और शक्ति गुणक कम जाएंगे, ऑप्शन डी नई मोटर की आयु लंबी और सक्षम होगी। आपका ऑप्शन सी क्षमता और शक्ति गुणक कम जाएंगे, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर का उपयोग वेस्टित रोटर वाउंड रोटर प्रेरण मोटर के साथ किया जाता है। जब मोटर चलता है तो स्टार्टर में प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए लघुपतित, ऑप्शन बी खुला परपथ, ऑप्शन सी डेल्टा में जुड़ा, ऑप्शन डी स्टार में जुड़ा। आपका ऑप्शन ए लघुपतित, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक 3 फेज सेकेंडरी कुंडलन का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए
कुंडलन पिच सभी कुंडलन के लिए समान नहीं है। ऑप्शन बी सभी कुंडलन का आकार समान नहीं है। ऑप्शन डी प्रत्येक समूह में कुंडल की संख्या तुल्य होती है। आपका ऑप्शन सी कुल कुंडल वेस्टर्न टोटल कॉइल वाइंडिंग एक कुंडल ध्रुव फेज, ये होगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से बहुत कम खींचता है। इस दोष के लिए संभव कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हादि में जल का तल बहुत ऊंचा। ऑप्शन बी प्रणोदक क्षतिग्रस्त है। ऑप्शन सी पंप विपरीत दिशा में चल रहा है। ऑप्शन डी उच्चतर आवृत्ति के कारण मोटर अधिक वेग से चल रहा है। आपका ऑप्शन बी प्रणोदक क्षतिग्रस्त है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शित चित्र में वोल्ट मीटर बी द्वारा 3 फेज परिवर्तक मोटर के टर्मिनल के पहचान हेतु संबंध दर्शाया गया है। यदि जुड़े टर्मिनल सही हैं जैसे चित्र में दर्शित है तो वोल्ट मीटर B2 निम्न माप देगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये B2 कौन सा माप देगा, तो आपका ऑप्शन है आपूर्ति वोल्टेज 240 वोल्ट। ऑप्शन बी आपूर्ति वोल्टेज से अधिक। ऑप्शन सी आपूर्ति वोल्टेज से कम। ऑप्शन डी शून्य वोल्टेज। आपका ऑप्शन बी आपूर्ति वोल्टेज से अधिक, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर चुंबकीय क्षेत्र टाइप अल्टरनेटर में परजनित कैसे संयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए खंडित वलयों द्वारा। ऑप्शन बी टर्मिनल संयोजन द्वारा सीधे। ऑप्शन सी दिग्परिवर्तक कम्यूटेटर द्वारा। ऑप्शन डी सर्पण स्लिप वलयों द्वारा। आपका ऑप्शन डी सर्पण स्लिप वलयों द्वारा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 32 प्रखाज 16 कुंडलियां 16 ध्रुव छत पंखा मोटर कुंडलन के लिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिरा संयोजन सही है? आपका ऑप्शन ए बी सी डी। आपका ऑप्शन सही है तो आपका ऑप्शन होगा बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शित वाइंडिंग का आकार क्या है? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शित वाइंडिंग का आकार क्या है। आपका ऑप्शन है मेष के आकार का वेस्टर्न कुंडलन। ऑप्शन बी है डायमंड मेष आकार का वेस्टर्न कुंडल। आपका ऑप्शन सी है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। आपका बास्केट वाइंडिंग। आपका ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तक DOL में 0 वोल्ट कुंडली 9 वोल्ट कॉइल को पर्दे परिवर्तन बटन के विमोचन रिलीजिंग के बाद के जरिए बनाए रखा जाता है। आपका ऑप्शन ए स्टॉप बटन। ऑप्शन बी सहायक संपर्क। ऑप्शन सी अतिभार। ऑप्शन डी परिवर्तन बटन। आपका ऑप्शन बी सहायक संपर्क, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पोल की संख्या P है और फ्रीक्वेंसी F है तो सिंक्रोनस स्पीड NS इसी द्वारा दिया गया है। तो NS थ्री फेज इंडक्टेंस मोटर के स्टेटर में उत्पन्न फील्ड इस गति से। ऑप्शन ए रोटेटिंग गति से। ऑप्शन बी एसिंक्रोनस गति से। ऑप्शन सी सिंक्रोनस गति से। ऑप्शन डी स्लिप गति से। आपका ऑप्शन सी सिंक्रोनस गति से, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति इसकी गति के संदर्भ में है। ऑप्शन ए रोटर। ऑप्शन बी आर्मेचर। ऑप्शन सी रोटेटिंग। ऑप्शन डी नेम प्लेट पर चिन्हित वैल्यू। आपका ऑप्शन सी रोटेटिंग का, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई स्विच ऑन करने पर मैग्नेटिक कनेक्टर बहुत तेजी से कंपन करता है, इसका कारण हो सकता है ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज, ऑप्शन बी आर्मेचर कांटेक्ट सरफेस में धूल है, ऑप्शन सी कम वोल्टेज और सिंगल फेस है, ऑप्शन डी कम वोल्टेज और आर्मेचर कांटेक्ट सतह पर धूल है। आपका ऑप्शन डी कम वोल्टेज और आर्मेचर कांटेक्ट सतह पर धूल है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे कैपेसिटी इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग होने वाला स्टार्टर का प्रकार है। ऑप्शन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑप्शन डी रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। आपका ऑप्शन बी DOL स्टार्टर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOL स्टार्टर द्वारा शुरू किया गया 3 फेस इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट इसके द्वारा बचाते हैं। आपका ऑप्शन ए ओवरलोड रिले, ऑप्शन बी नो वोल्ट कॉइल, ऑप्शन सी बैकअप फ्यूज, ऑप्शन डी प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर। आपका ऑप्शन सी बैकअप फ्यूज, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन कनेक्शन इसके सीरीज में है। आपका ऑप्शन ए नो वोल्टेज कॉइल, ऑप्शन बी ओवरलोड रिले कांटेक्ट, ऑप्शन सी नो वोल्ट कॉइल और लोड रिले कांटेक्ट, ऑप्शन डी नो वोल्ट कॉइल और स्टार्ट बटन। आपका ऑप्शन ए नो वोल्ट कॉइल, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 3 फेस इंडक्शन मोटर की समकालिक गति NS की गणना करने का सूत्र है। आपका ऑप्शन ए NS नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इंडक्शन मोटर का टार्क किसका सीधा समानुपाती होता है। ऑप्शन ए रोटर गति, घर्षणीय स्लिप और रोटर की फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट और रोटर का पावर फैक्टर, ऑप्शन सी स्टेटर करंट, समकालिक गति और रोटर का पावर फैक्टर, ऑप्शन डी रोटर फ्रीक्वेंसी, स्टेटर का फ्लक्स तथा घर्षणीय स्लिप। आपका ऑप्शन बी स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट और रोटर का पावर फैक्टर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की 3 फेस वाली इंडक्शन मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए DOL स्टार्टर, ऑप्शन बी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन सी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, ऑप्शन डी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। आपका ऑप्शन सी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 3 फेस वाली इंडक्शन मोटर के चलने के दौरान यदि सिग्नल फेसिंग प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर बार बार ट्रिप कर रहा हो तो इसका संभावित कारण कौन सा है। आपका ऑप्शन ए रिले संपर्क का अनुचित तरीके से कार्य करना, ऑप्शन बी फेस सीक्वेंस का अनुचित होना, ऑप्शन सी लाइन वोल्टेज में असाधारण उतार चढ़ाव का होना, ऑप्शन डी होल्डिंग सर्किट का खुला होना। आपका ऑप्शन सी लाइन वोल्टेज में असाधारण उतार चढ़ाव का होना, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर के अनुक्रम RYB है तो प्रेरण मोटर की दिशा निम्नलिखित क्रम में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए BYR, ऑप्शन बी RBY, ऑप्शन सी BRY, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन बी RBY, ये होगा